अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर गंभीर सैन्य तनाव पैदा हो गया है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में बढ़ती झड़पों और हवाई हमलों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। शुक्रवार को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर काबुल और अन्य क्षेत्रों में हवाई हमला करने का आरोप लगाया, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक रणनीतिक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अफगान वायुसेना ने स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5 बजे इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र हमजा को निशाना बनाया। मंत्रालय के अनुसार ये हमला अत्याधुनिक ड्रोन विमानों के जरिए किया गया और इसमें सैन्य परिसर के अंदर मौजूद कई महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया गया। अफगान अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन हमले के दौरान कमांड सेंटर, हथियारों के गोदाम और सैनिकों के रहने वाले कई क्वार्टर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अब तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही किसी बड़े नुकसान की जानकारी दी गई है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में ये भी कहा कि ड्रोन हमलों के दौरान कोहाट क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य किले को भी निशाना बनाया गया। मंत्रालय के अनुसार इस किले से लगभग 2 किलोमीटर दूर डुरन रेखा के पास बने युद्ध कमांड केंद्र और किले के कमांडर के कार्यालय को भी सटीक तरीके से टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि ये हमले ऐसे समय में किए गए जब दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्र में लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ रही थीं। करीब 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर हाल के दिनों में कई बार मोर्टार और हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच ये टकराव इसी तरह जारी रहा तो ये किसी बड़े सैन्य संघर्ष का रूप भी ले सकता है। सीमा के कई इलाकों में पहले से ही सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में हवाई हमले किए थे। पाकिस्तानी सेना का कहना था कि ये कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए की गई थी। पाकिस्तान के मुताबिक गज़ब लिल हक नाम के सैन्य अभियान के तहत काबुल, पक्तिका और कंधार के कुछ इलाकों में मौजूद आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। हालांकि अफगानिस्तान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हमलों में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। अफगान अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कम से कम 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान के हमलों का उचित जवाब दिया जाएगा। घटनाओं के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने राजधानी में सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद शहर में प्रवेश के रास्तों की संख्या 109 से घटाकर केवल 25 कर दी गई है। इसके साथ ही हर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी के महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, सैन्य प्रतिष्ठानों और संवेदनशील इलाकों के आसपास भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। इस मामले में चीन ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुत्तकी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत की। सूत्रों के अनुसार इस बातचीत के दौरान क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई। वांग यी ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और हालात को और अधिक बिगड़ने से रोकने की अपील की। चीन का कहना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है कि दोनों देश सैन्य टकराव की बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये तनाव केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय राजनीति जैसे कई जटिल मुद्दे भी शामिल हैं। ऐसे में यदि जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।